अब हम बात करते हैं क्वेश्चन टाइप 2 कि यूक्लिड डिवीजन लेमा के बेस पे ही और क्या क्वेश्चन जनरेट होते हैं। तो सेकंड टाइप है हमारा, क्वेश्चन है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q एंड एवरी पॉजिटिव ऑड नंबर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1। तो इसको कैसे प्रोसीड करते हैं, ध्यान से देखो आप। मैं इसका सॉल्यूशन करके देखता हूं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सिंस अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। हम क्या करते हैं, एक नंबर एज्यूम करके चलते हैं a एंड a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, है ना। नाउ लेट करते हैं b की वैल्यू हम ना एज्यूम करेंगे इस केस में, और वो b की वैल्यू क्या एज्यूम करेंगे ये डिपेंड करता है हमारे क्वेश्चन में उसने दिया क्या है। हमारे क्वेश्चन में क्या बोला उसने कि एवरी इवन नंबर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q एंड एवरी ऑड नंबर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1। तो अल्टीमेटली ये नॉर्मल एक इंटीजर की बात कर रहा है। नॉर्मल इंटीजर है वो 2q एंड 2q प्लस 1 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है इसके अकॉर्डिंग, राइट ना। तो यहाँ पे b है जो हम लेंगे 2, बिकॉज ये बार बार 2 का यूज कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, b2 लेंगे। जैसे हम b2 लेंगे तो ऑटोमेटिकली r की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, सुनो, रिमाइंडर है जो वो हमेशा लेस देन b रहता है। तो r की वैल्यू क्या क्या है पॉसिबल, 0 एंड 1। दो वैल्यूज है r की जो पॉसिबल है इस केस में। तो हम क्या करते हैं, इसकी केस स्टडी करते हैं। केस 1, केस 1 में क्या करते हैं हम, r इज इक्वल्स टू 0 लेते हैं। तो इस केस में a इज इक्वल्स टू मेरा क्या हो जाएगा, 2q प्लस 0, दैट इज a इज इक्वल्स टू 2q, राइट ना। तो अगर आपके पास a इज इक्वल्स टू 2q है तो ये नंबर जो है वो ओड है या इवन है। लिसन, एक इवन नंबर की डेफिनेशन क्या है, इवन नंबर इज द नंबर हुज वन फैक्टर इज 2 which is divisible by 2. Simply you can say the number which is divisible by 2. Now इस केस में ये जो a है वो a क्या है, 2 से डिविजिबल है। a is equals to 2 into q. It means 2 इसका फैक्टर है, तो ये 2 से डिविजिबल है। कोई भी नंबर अगर 2 से डिविजिबल है तो वो इवन नंबर होगा, राइट ना। तो ये क्या आया हमारे पास, इवन नंबर। तो a is equals to 2q एक इवन नंबर है। अब हम बात करते हैं केस 2 की। यहाँ पे केस 2 अगर लेते हैं तो इसमें क्या लेंगे हम, r इज इक्वल्स टू 0। तो इस केस में a इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा मेरे पास, सॉरी r इज इक्वल्स टू 1। तो a इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2q प्लस 1। अब देखो आपको ये पता चला यहाँ से कि a इज इक्वल्स टू 2q एक इवन नंबर है, और इवन नंबर में अगर मैं प्लस 1 कर दूं तो वो हमेशा ऑड नंबर को एक्सप्रेस करता है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 12 एक इवन नंबर है, इसमें जैसे मैं प्लस 1 करूंगा तो ये आया 13। नाउ 13 इज व्हाट, 13 इज ऑड नंबर, है ना। सो इवन नंबर प्लस 1 इज ऑलवेज ऑड नंबर। सो 2q प्लस 1 इज ऑलवेज एक्सप्रेस एन ऑड नंबर, राइट ना। तो एंड में क्या लिखेंगे हम, देयरफॉर एवरी even number is of the form of 2q। यहाँ पे आपने एक्सप्रेस किया कि कोई भी मतलब हर इवन नंबर है जो 2q की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, एंड एवरी ओड नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज कैन बी रिटन एज 2q प्लस 1। तो कोई भी इवन नंबर है जो वो 2q की फॉर्म में होता है, और कोई भी ऑड नंबर है जो 2q प्लस 1 की फॉर्म में होता है। और यही हमारे क्वेश्चन में दिया था कि कोई भी इवन नंबर है वो 2q की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और कोई भी ऑड नंबर है जो वो 2q प्लस 1 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मैं फिर से एक बार हल्का सा रिवाइज करवा देता हूँ। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करेंगे, और यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर होता है। नाउ हम b की वैल्यू अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे।
जब b की वैल्यू अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे तो वो क्या लेंगे b की वैल्यू, ये आपके क्वेश्चन के अंदर ही मेंशन रहेगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि b क्या लूं। हमारे वाले क्वेश्चन में क्या है 2q एंड 2q प्लस 1 की फॉर्म में है, तो मैं b क्या लिया यहाँ पे 2 लिया है। जैसे b 2 लिया है तो r की वैल्यू क्या है, हमेशा b से लेस रहती है ना, तो r की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी। अब केस 1 लेते हैं कि r इक्वल्स टू 0, इन दैट केस a इज इक्वल टू 2q आ जाएगा, और कोई भी नंबर जो 2 का मल्टीप्लायर हो वो इवन नंबर होता है, हेंस इट इज एन इवन नंबर। नाउ r इज इक्वल टू 1 लिया तो a इज इक्वल टू क्या आ गया 2q प्लस 1, और 2q क्या है आपने ऑलरेडी प्रूव किया कि ये इवन नंबर है, सो इवन नंबर प्लस 1 इज ऑलवेज ऑड नंबर, हेंस every odd number even number can be expressed in the form of 2q and every odd number is expressed in the form of 2q plus 1। ये एक टाइप है। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखो, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या बोला है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। इसमें सिर्फ ओड नंबर की बात कर रहे हैं कि ओड नंबर है जो वो 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगेन सेम प्रोसीजर, इसमें क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जो हमें ऑलरेडी पता है। नाउ इसमें भी हम क्या करेंगे, लेट करना पड़ेगा b की वैल्यू को, b की वैल्यू को लेट करेंगे। अब क्या लें b की वैल्यू, इसमें क्या बोला है, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, यहाँ पे वो वर्ड कई बार स्क्वायर भी यूज करेगा, यहाँ पे क्यूब भी यूज करेगा, उसके अकॉर्डिंग भी डिसाइड होगा हमारा। इसने कुछ नहीं स्क्वायर और क्यूब बोला नहीं, इसने बोला सिंपली कोई इंटीजर है उसके जो ऑड इंटीजर है ना, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ दिस एंड दिस। तो इस क्वेश्चन में ना हमें बड़ा क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 4 की बात हो रहा है, क्योंकि जो मल्टीप्लायर है वो 4 है, तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, लेट कर लेंगे हम 4। जैसे b इज इक्वल टू 4 लेंगे तो इस केस में हमारे पास r इज इक्वल टू क्या आएगा 0 1 2 एंड 3। जो r की वैल्यू है वो b से हमेशा कम रहती है, देयरफॉर a इज इक्वल्स टू 4q प्लस r, ये हमारे पास a की वैल्यू है। अब हम फिर से क्या करेंगे, 4 केसेस लेंगे। नाउ केस 1 में हम क्या करेंगे, r इज इक्वल्स टू 0, सो a क्या हो जाएगा हमारे पास, a इज इक्वल्स टू 4q, है ना, a इज इक्वल्स टू 4q, सो a कैन बी रिटन एज, इसमें क्या है थोड़ा प्रॉपर मेथड में लिखना पड़ेगा हमें, a इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2q, 4 को आप ब्रेक कर दो तो क्या लिखेंगे 4q को 2 इंटू 2q। नाउ इट मीन्स a इज मल्टीप्लायर ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2, राइट ना, दिस इज मल्टीपल ऑफ 2 इंटू समथिंग, जो यहाँ पे समथिंग है वो हमारा 2q है, हम इसको क्या करते हैं m एज्यूम कर देते हैं, सो a कैन बी रिटन एज 2m। सो एनी नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 2 इज ऑलवेज इवन नंबर, राइट ना, यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा वेयर m इज इक्वल्स टू 2q, राइट ना, जो m की वैल्यू है वो 2q हमने एज्यूम की है ना। यहाँ से फिर ध्यान दो, यहाँ पे एक्चुअली क्या करा हमने, a इज इक्वल्स टू 4q था, हमने उसको क्या लिख दिया 2 इंटू 2q, और 2q को हमने m ले लिया, बिकॉज इससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है ना। राइट नाउ हमें इस 2 से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, एनी नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 2 इज ऑलवेज इवन नंबर, सो वेयर m इज इक्वल टू 2q यहाँ पे मेंशन कर दिया हमने। नाउ अगेन केस 2 में r क्या लेते हैं हम, r इज इक्वल्स टू 1, तो a इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा मेरे पास 4q प्लस 1। नाउ a कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2q प्लस 1, बिकॉज इससे पहले आपने मेंशन किया था ना कि इवन नंबर प्लस 1 इज ऑलवेज ऑड, तो क्या लिखेंगे, ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये एक ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है, तो a इज इक्वल्स टू क्या लिख दिया मैंने 2m प्लस 1, अगेन वेयर m इज इक्वल्स टू 2q, राइट ना। सो यहाँ पे जो आपने लिखा है ना
a इज इक्वल्स टू 2m प्लस 1, और 2m क्या प्रूव किया था आपने, इवन नंबर, सो 2m प्लस 1 इज ऑलवेज ऑड नंबर। तो ये आया कहां से एग्जैक्टली, a इज इक्वल्स टू 2m प्लस 1, ये किसका पार्ट है, a इज इक्वल्स टू 4q प्लस 1, इट मीन्स a इज इक्वल्स टू 4q प्लस 1 इज ऑल्सो ऑड नंबर, है ना। फर्दर देखो आप केस 3, अगर मैं बात करूं केस 3 की, तो यहां से क्या हो जाएगा मेरे पास, r इज इक्वल्स टू क्या लेते हैं हम 2, r इज इक्वल्स टू 2, तो a क्या आ जाएगा मेरे पास 4q प्लस 2 और a इज इक्वल्स टू, नाउ इस पूरे नंबर में से 2 कॉमन आ रहे हैं, सो 2 कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचेगा 2q प्लस 1 और a इज इक्वल्स टू 2m, वाई बिकॉज 2 इंटू समथिंग, सो यहाँ पे जो समथिंग वाला पोर्शन है वो है 2q प्लस 1 वेयर m इज इक्वल्स टू 2q प्लस 1, और कोई भी नंबर जो 2 का मल्टीप्लायर हो वो हमेशा क्या होता है, इवन नंबर, इट मीन्स ये भी एक इवन नंबर है, राइट ना, बिकॉज ये भी उसी का पोर्शन है ना, दैट्स वाई। नाउ केस 4 की अगर मैं बात करूं तो a इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, दैट इज r इज इक्वल्स टू 3, इसको ध्यान से देखो, a इज इक्वल्स टू क्या आएगा 4q प्लस 3, सो a कैन बी रिटन एज 4q प्लस 2 प्लस 1, राइट ना। अब इस पोर्शन में से मैं क्या करता हूं 2 कॉमन लेता हूं, तो a इज इक्वल्स टू 2q प्लस 1 प्लस 1, इसको हम क्या करते हैं m एज्यूम करते हैं, सो a कैन बी रिटन एज 2m प्लस 1 इन दिस केस ऑल्सो वेयर m इज इक्वल्स टू 2q प्लस 1, और कोई भी नंबर जो आपके पास 2m प्लस 1 की फॉर्म में आ जाता है उसे आप क्या बोलते हो, वो हमेशा ओड नंबर होता है, राइट ना। तो एंड में क्या लिखेंगे, क्या कंक्लूजन निकला यहां से एग्जैक्टली, कि कोई भी नंबर जो 4q प्लस 1 की फॉर्म में है वो ओड होगा, 4q प्लस 3 की फॉर्म में वो भी ओड होगा, जो नंबर 4q या 4q प्लस 2 की फॉर्म में है वो इवन नंबर है ना। देयरफॉर एनी, एंड में ये लाइन लिखनी होती है, एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, सॉरी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, क्वेश्चन में ऑड बोला है ना, ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। हमारे क्वेश्चन में ऑड नंबर के ही बारे में बोला था, अगर इवन नंबर के बारे में बोलता तो उसको मेंशन कर देते आप। तो कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है वो या तो 4q प्लस 1 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है या 4q प्लस 3 की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, राइट ना। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। नाउ मैं एक बार फिर से इसको क्विकली रिवाइज करवाता हूँ, एग्जैक्टली किया क्या है हमने। लिसन, क्वेश्चन था कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। मैं इसमें ना अगेन यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करूंगा। नाउ अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर रहता है। मैं क्या करता हूँ, लेट करता हूँ b इज इक्वल्स टू 4। अगर मैं b इज इक्वल्स टू 4 लेता हूँ तो r की वैल्यू जो रिमाइंडर है वो क्या रहेगी 0 1 2 3। नाउ अगर मैं इन्हीं वैल्यू का यूज करूं तो a क्या आ जाएगा मेरे पास 4q प्लस आर। नाउ r की डिफरेंट वैल्यूज पे मैं a की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं और एंड में उनको जज करूंगा कि वो इवन है या फिर ओड है। नाउ r इज इक्वल्स टू 0, केस 1 लेता हूं तो जैसे ही यहाँ पे r इज इक्वल्स टू 0 रखूंगा तो a क्या आ गया 4q। सो a कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2q और a इज इक्वल्स टू 2m। यहाँ पे जो 2q है उसको मैं m एज्यूम कर लिया। सो कोई भी नंबर जो 2 का मल्टीप्लायर होता है, मल्टीपल होता है, वो हमेशा इवन नंबर होता है। सो a इज इक्वल्स टू 2m इज एन इवन नंबर। नाउ कम टू अगेन नेक्स्ट, r इज इक्वल्स टू 1 एज्यूम करते हैं। सो a विल बी a इज इक्वल्स टू 4q प्लस 1। नाउ दिस 4q कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2q। अगेन दिस 2q is assumed as m, so it is 2m plus 1. Even number plus 1 is always odd number, hence this is odd number. Now r is equals to 2.
सो a इज इक्वल्स टू क्या आएगा 4q प्लस 2। एंटायर नंबर में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेने के बाद मेरे पास क्या बचा 4q प्लस 1। सो a इज इक्वल्स टू, इसको हम क्या करते हैं फिर से m एज्यूम करते हैं बिकॉज 2 इंटू समथिंग है तो m लिया। सो m की वैल्यू यहाँ पे क्या लिया हमने 2q प्लस 1, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एनीवे। तो अल्टीमेटली a इज इक्वल टू 2m है जो वो अगेन इवन नंबर आया, और ये कहाँ से आया था 4q प्लस 2 से। इट मीन्स 4q प्लस 2 इज ऑल्सो इवन नंबर। नाउ r इज इक्वल टू लास्ट केस है 3, तो a इज इक्वल टू क्या लिया 4q प्लस 3 को फिर से हमने ब्रेक किया 2 प्लस 1 की फॉर्म में, राइट ना, सो दैट यहाँ से 2 कॉमन आ जाए और 2 इंटू समथिंग की फॉर्म में 2 इंटू m प्लस 1 इवन नंबर प्लस 1 इज ऑलवेज ऑड नंबर, सो a इज इक्वल टू ऑड नंबर आ गया। सो ये a आया कहाँ से था 4q प्लस 3 से, हेंस 4q प्लस 3 इज ऑल्सो ऑड नंबर। इट मीन्स एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is always of the form of 4q plus 1 or 4q plus 3। ये सेकंड क्वेश्चन था। नाउ थर्ड क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 यूक्लिड डिवीजन लेमा का टाइप 2 क्वेश्चन है, उसमें थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। कहता यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे अभी तक हम ना स्क्वायर या क्यूब का डिस्कस नहीं किया था, नॉर्मल इंटीजर का बात करी थी ना, इंटीजर की। नाउ स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1। नाउ इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखो। अगेन स्टार्टिंग ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस की एक जैसी रहेगी। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा a is equals to bq plus r, right ना। now let b is equals to, now b is important in this question। उसने क्या बोला है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज 3m और 3m प्लस 1। अब हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसका स्क्वायर है जो 3 का मल्टीपल हो, जिसका स्क्वायर है वो 3 का मल्टीपल हो। ध्यान से, हाँ, इसने बोला स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो b की वैल्यू कैसे चूज करूंगा, b की एक ऐसी वैल्यू यूज करूंगा मैं जिसका स्क्वायर है वो 3 का मल्टीपल हो। और किसका स्क्वायर 3 का मल्टीपल होता है 3 का खुद का स्क्वायर, दैट इज 9, राइट ना। सो लेट कर लेते हैं b इज इक्वल्स टू 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे चूज करते हैं समझ में आना, ठीक है ना। नाउ b इज इक्वल्स टू 3 लेते हैं, तो अगर आप b इज इक्वल टू 3 ले लेंगे तो r क्या आ जाएगा आपके पास 0 1 एंड 2, बिकॉज रिमाइंडर है जो वो b से छोटा रहेगा 0 1 2 एंड 3। देयरफॉर a की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 3q प्लस r। अब इसमें फिर से 3 केसेस लूंगा बट उनका स्क्वायर भी लेना पड़ेगा हमें, बिकॉज क्वेश्चन में स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर बोला है। सो केस 1 लेते हैं हम। केस 1 इज r इज इक्वल्स टू 0। सो a की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 3q, बट उसने क्या बोला है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो यहाँ पे क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। ये तो पॉजिटिव इंटीजर आ गया बट हमें इसका स्क्वायर का प्रूव करना है ना, तो क्या करेंगे स्क्वायर बोथ साइड। जैसे स्क्वायर बोथ साइड करूंगा तो क्या हो जाएगा ये a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3q स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9q स्क्वायर, राइट ना। नाउ इट कैन बी रिटन एज a स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान रहे जो स्क्वायर है वो 3 का मल्टीपल चाहिए ना, तो मैं क्या करता हूँ इसको एक्सप्रेस करता हूँ 3 इंटू 3q स्क्वायर। सो इट कैन बी रिटन एज a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m, वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। सो स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 3m। एक चीज तो प्रूव हुई। नाउ केस 2, r इज इक्वल्स टू 1। अगर r इज इक्वल्स टू 1 ले लेंगे तो a इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 1। अगेन क्या करेंगे स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड है ना, स्क्वायर बोथ साइड करेंगे तो क्या आएगा a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1 होल स्क्वायर। नाउ यहाँ पे 9th वाली एक आइडेंटिटी यूज करेंगे और वो मैं आइडेंटिटी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ सो दैट आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। सिंस x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस
2xy प्लस वाई स्क्वायर, यही होती है ना। तो इस आइडेंटिटी का मैं यूज करूंगा, राइट ना। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मेरे पास x क्या है 3q, सो 3q स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर, राइट ना, 1 स्क्वायर। सो ये क्या आ जाएगा मेरे पास 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। नाउ इन दोनों टर्म्स में से आप 3 कॉमन ले लो। जब आप 3 कॉमन ले लेंगे तो बिकॉज हमें 3 का मल्टीपल चाहिए, क्यूब वगैरह भी कॉमन आ रहा है बट हम उसको नहीं लेंगे बिकॉज हमें सिर्फ 3 से मतलब है राइट नाउ। तो 3 कॉमन लेने के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। नाउ अगेन इसको हम क्या करेंगे, m अज्यूम कर देंगे, देयरफॉर a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3m प्लस 1। सो स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m प्लस 1 where m is equals to 3q स्क्वायर प्लस 2q। ये मेंशन थोड़ा करना होगा, राइट ना। तो ये सेकंड केस था, मींस r इज इक्वल्स टू जब 0 था तो स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 3m, जब r इज इक्वल्स टू 1 आया तो स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 3m प्लस 1। नाउ केस 3, इन केस 3 take r is equals to 2, so a will be 3q plus 2, square both side, so a square is equals to 3q plus 2 to the whole square। अगेन वही आइडेंटिटी इसमें यूज करेंगे, सेम आइडेंटिटी यहाँ पे मैं एरो लगा के लिखता हूँ सो दैट आपको पता चल जाए। सेम आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9q स्क्वायर प्लस 3 to the 6 to the 12q plus 4। now listen me carefully what I am doing, 9q square plus 12q plus this 4 can be split in two numbers, that is 3 plus 1, so that in these 3 terms we can take common 3। तो यहाँ से 3 कॉमन लेने के बाद क्या आएगा हमारे पास, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। नाउ a स्क्वायर इज इक्वल्स टू, टेक दिस एंटायर पोर्शन एज m, so a square is equals to 3m plus 1, so square of an integer is in the form of 3m plus 1। यहाँ पे मेंशन करेंगे where m is equals to 3q square plus 4q plus 1। so keep in mind what इसने क्या बोला था, square of any positive integer is either in the form of this or this। तो अगर r is equals to 0 लिया तो स्क्वायर क्या आ गया 3m, अगर r इज इक्वल्स टू 1 लिया तो स्क्वायर है जो 3m प्लस 1 की फॉर्म में आ गया, r इज इक्वल्स टू 2 लिया तब भी a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3m प्लस 1 की फॉर्म में आ गया। इट मीन्स व्हाट, एंड में हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, मैं यहाँ लिखता हूँ देयरफॉर स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर इज either in the form of 3q or 3m or 3m plus 1। so this is what the final result of this question, always keep in mind, है ना। तो इसको एक्सप्रेस करने का ये मेथड रहता है कि कोई भी नंबर है यहाँ पे स्क्वायर दिया है या क्यूब दिया है या नॉर्मल इंटीजर की बात कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप बी डिसाइड करेंगे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हम एक क्यूब का भी क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, एक और क्वेश्चन बनता है। अभी पहला क्वेश्चन था हमारा नॉर्मल इंटीजर का, सेकंड भी नॉर्मल इंटीजर का था, थर्ड क्वेश्चन स्क्वायर का था। अब बात करते हैं हम यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी इंटीजर
यहाँ पे ध्यान दो क्या बोला उसने, क्यूब ऑफ एनी इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। बात कर रहे हैं क्यूब की। तो मुझे ना इस केस में स्टार्टिंग सेम रहेगी, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, राइट ना। यहां पे लेट करेंगे b इज इक्वल्स टू, नाउ b इज इक्वल्स टू व्हाट, मुझे चाहिए क्यूब, मुझे ऐसा नंबर चाहिए b जिसका क्यूब है वो 9 का मल्टीपल हो, एग्री ना। मींस ऐसा नंबर चाहिए जिसका क्यूब है वो 9 का मल्टीपल हो। एज्यूम करो आपने बोल दिया सर 2 लो, तो 2 का क्यूब क्या रहेगा 8, विच इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 9। अगेन मैं और कोई नंबर लेता हूं 4, आपने बोला सर 4 लो, तो 4 लेते ही मैं किया 4 क्यूब दैट इज 64, विच इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 9। सो ऐसा क्या नंबर लूं जिसका क्यूब 9 का मल्टीपल हो, और वो है 3। अगर मैं 3 का क्यूब लेता हूं तो ये क्या आएगा 27, 27 कैन बी रिटन एज 9 इंटू 3, राइट ना। तो मैं इसके अकॉर्डिंग प्रोसीड करूंगा। ये जो है ना मेंशन किया रहेगा आपको क्वेश्चन में, और सबसे बड़ा हिंट यही रहेगा, ये प्लस ये जो पूछा जा रहा है, अगर आपको क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा तो बहुत इजीली उसको फ्लो कर दोगे, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। तो b इज इक्वल्स टू 3, लेट b इज इक्वल्स टू 3। अगर मैं b 3 लेता हूं तो r क्या आएगा 0, 1 एंड 2। तो इस केस में a क्या आएगा मेरे पास 3q प्लस r, राइट ना। नाउ अगेन वही केसेस, पहला केस r इज इक्वल्स टू 0 लेके करेंगे, सेकंड केस r इज इक्वल्स टू 1 लेंगे, और थर्ड केस में r इज इक्वल्स टू 2 लेंगे। और बट बात क्या कर रहा है उसके क्यूब की, तो जो नॉर्मल इंटीजर a आएगा उसका हमें क्या करना पड़ेगा क्यूब भी करना पड़ेगा, है ना। सो लिसन, केस 1 में क्या करता हूं r इज इक्वल्स टू 0 लेते हैं हम। सो a इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा मेरे पास 3q। नाउ उसने क्या बोला है क्यूब ऑफ एनी इंटीजर, और एनी इंटीजर क्या है हमारे पास a का क्यूब चाहिए मुझे। सो a क्यूब इज इक्वल्स टू 3q क्यूब। नाउ 3q क्यूब इज व्हाट 27q क्यूब, बिकॉज होल क्यूब कर रहे हैं हम, राइट ना। तो दोनों नंबर्स का क्यूब करना पड़ेगा। तो a क्यूब क्या आ गया 27q क्यूब। इट कैन बी रिटन एज a क्यूब इज इक्वल्स टू 9 इंटू 3q क्यूब। ये 9 ही क्यों लिया, बिकॉज क्वेश्चन में 9 बोला है उसने। तो ये भी मेरे लिए सबसे बड़ी हिंट होगी एक, ठीक है ना। तो a क्यूब कैन बी रिटन एज 9m, वेयर m is equals to 3q cube. So cube of an integer is in the form of 9m, right ना। अब हम क्या करते हैं केस 2 लेते हैं इसका, और केस 2 में क्या लेंगे r is equals to 1। So a is equals to क्या रहेगा हमारे पास 3q plus 1। अगेन क्या करूंगा मैं क्यूब बोथ साइड, बिकॉज क्वेश्चन में बोला है ना क्यूब, है ना, बोथ साइड्स। सो a क्यूब इज इक्वल्स टू 3q plus 1 होल क्यूब। अगेन प्रॉब्लम। नाउ इन 9th क्लास ये आइडेंटिटी हमने यूज करी थी, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज करी थी, इसमें क्या आ रहा है क्यूब वाली। इट मींस आपको आइडेंटिटीज भी पता होनी चाहिए कि मुझे कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है, राइट ना। मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ फॉर ए व्हाइल, x प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल्स टू क्या होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। ये आइडेंटिटी मैं इसमें यूज करूंगा। ये आपको ना अच्छे से लर्न करनी पड़ेगी कि ये आइडेंटिटी यूज हो रही है। अगर आपने थोड़ा सा भी इसको आगे पीछे कर लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, राइट ना। सो इस आइडेंटिटी का मैं यूज कर रहा हूं। तो क्या आएगा मेरे पास a क्यूब इज इक्वल्स टू, ये क्या रहेगा 3q क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3, जो x है मेरे पास 3q है ना, तो 3q स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3q इंटू 1 स्क्वायर, राइट ना। नाउ ये क्या है 3q क्यूब, अगेन 27q क्यूब प्लस 1
plus 3 into what is this? It is 9q square plus, because 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो वैसे रहेगा 3 3 9q। नाउ इसको मैं रीअरेंज करता हूँ, रीअरेंज करके 1 को लास्ट में ले जाता हूँ, बाकी पोर्शन को एक साथ लिखता हूँ। कैसे? देखो 27q क्यूब प्लस 9 3 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। नाउ इस एंटायर पोर्शंस में आई मीन इन तीनों टर्म्स में कॉमन क्या है? न्यूमरल वैल्यू, नोट क्यू। हाँ, न्यूमरल वैल्यू कॉमन क्या आ रही है? 9। सो हम क्या करेंगे, इसमें से 9 ले लेंगे कॉमन। तो क्या आएगा हमारे पास? 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1। इस एंटायर पोर्शन को हम क्या करते हैं? m एज्यूम करते हैं। सो यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास? देयरफॉर मैं यहां मेंशन करता हूं, देयरफॉर a क्यूब इज इक्वल्स टू 9m प्लस 1, राइट ना? तो दो चीजें तो प्रूव हुई कि क्यूब ऑफ एनी इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 9m, क्यूब ऑफ एनी इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1। यहां पे हम मेंशन कर देते हैं ऑल्दो वेयर m इज इक्वल्स टू 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। नाउ हमारा क्या है? केस 3 अभी पेंडिंग है, हम बात करते हैं केस 3 की। लिसन मी केयरफुली, थोड़ा बड़ा रहेगा ये, तो इसलिए मैं स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा ले लेता हूँ इसमें। केस 3, केस 3 में हम क्या करते हैं? r इज इक्वल्स टू 2। सो a इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा मेरे पास? 3q प्लस 2। अगेन एज इट इज स्टेप फॉलो होगा ये, क्यूब बोथ साइड्स। जब बोथ साइड्स क्यूब करूंगा तो क्या आएगा? a क्यूब इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2 होल क्यूब। नाउ अगेन a 3q प्लस 2 होल क्यूब मीन्स x प्लस वाई होल क्यूब। यहाँ पे मैं अगेन एरो का निशान लगाता हूँ कि मैं ये ही आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करूंगा, सेम आइडेंटिटी मैं यहाँ पे यूज करता हूँ। तो क्या आएगा मेरे पास? सो a क्यूब इज इक्वल्स टू 3q क्यूब प्लस 2q प्लस 3q स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3q इंटू 2 स्क्वायर एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। ये आइडेंटिटी मैंने एज इट इज यूज कर दी। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास? 27q क्यूब प्लस 8 प्लस व्हाट अबाउट दिस? ये क्या रहेगा मेरे पास? 3 स्क्वायर दैट इज 9, 9 3 27। तो 27q स्क्वायर इंटू 2 भी है, सॉरी 3 3 9, 9 3 27, 27 2 54q स्क्वायर प्लस 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36q। अगेन इसमें जो 8 है वो कांस्टेंट है, उसको मैं साइड में लेता हूँ, बाकी पोर्शन को मैं, बाकी टर्म्स को एक साथ लिखता हूँ। सॉरी 27q क्यूब प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q प्लस 8। अब इस पोर्शन में से हम क्या करते हैं? 9 कॉमन अगेन ले लेते हैं। 9 कॉमन लेने के बाद मेरे पास क्या आएगा? 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर। 9 कॉमन लेने का मतलब है इनमें से जो 9 फैक्टर है वो बाहर ले लेंगे, तो 54 में से 9 बार लिया तो 6 रहेगा हमारे पास, राइट ना? एंड 4q प्लस 8। इस एंटायर पोर्शन को हम m अज्यूम करेंगे जैसे उसमें किया था। सो इट विल बी देयरफॉर a क्यूब इज इक्वल्स टू व्हाट? 9m प्लस 8। सो क्यूब ऑफ एनी इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 8 वेयर, यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, m इज इक्वल्स टू 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। ये मेथड है इसको एक्सप्रेस करने का, राइट ना? एंड में लिखेंगे हेंस क्यूब ऑफ एनी इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। ये आपका क्वेश्चन रहता है। तो इसमें ना यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके इस टाइप के क्वेश्चंस हार्डली 2-3 टाइप्स के और बनते हैं। मीन्स थोड़े से ट्विस्ट करेंगे आपको। जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे
नेक्स्ट क्लास में करने के बाद देन इस चैप्टर को आगे प्रोसीड करेंगे। अगली क्लास में फिर से हम क्या करेंगे, पार्ट जो इसका सेकंड रहेगा उसमें फिर हम कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को।